हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया। आज सीखेंगे हम बेबी ड्रेस की स्टिचिंग, जिसकी कटिंग हमने लास्ट वीडियो में सीखी थी। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नेक की मार्किंग करेंगे बुकरम के ऊपर। जो नेक की हमें विड्थ लेनी होती है वो चेस्ट का 12th पार्ट होता है। आप किसी भी चेस्ट का 12th पार्ट करेंगे तो आपको उस के नेक के लिए उसकी विड्थ मिल जाएगी। उसके बाद हम 4 इंचज़ बेबी के लिए हम 4 इंचज़ लेंथ लेंगे नेक की, और एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। और अब एक राउंड शेप देंगे। राउंड शेप देते हुए एक गला हम ड्रॉ करेंगे। विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग इसकी रख सकते हैं। मतलब ये जो बाहर वाली होती है इसको आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आपको ज़्यादा चौड़ी पट्टी चाहिए तो आप ये बाहर का एरिया ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। बाकी 1/2 इंच तो कम से कम लेना ही होता है। अब इसी तरह हम बैक नेक की कटिंग भी करेंगे। उसके लिए भी हमें विड्थ 2.25 इंच लेनी है। और बैक नेक के लिए हम जो लेंथ है वो 3.5 इंच लेंगे, और ऐसे ही एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, राउंड शेप देंगे और एक नेक ड्रॉ करेंगे। अब हम नेक को अपने फैब्रिक पे अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फ्रंट पार्ट की मूढ़े की कटिंग करेंगे। इसको थोड़ा सा बैक पार्ट से थोड़ी सी गहराई देते हैं, वो तकरीबन आप 1/2 इंच की दे सकते हैं। अब ऐसे हम दोनों मूढ़ों को अपने आपस में बराबर मिलाते हुए अब यहाँ से 1/2 इंच की गहराई दे देंगे। ये हमारे फ्रंट मूढ़े की कटिंग हो जाएगी। अब हम बैक और फ्रंट पार्ट को साथ रखेंगे। हम फ्रंट और बैक पार्ट को साथ मिलाते हुए इसे नीचे से बराबर मिलाएंगे। हमें इसे नीचे से बिल्कुल एक जैसा मिलाना है। ऊपर का तो थोड़ा बहुत कपड़ा थोड़ा सा टोन का है, तो इधर उधर खिसके बगैर रहता नहीं कपड़ा। नीचे से हम इसे अच्छे से मिला के और इसको बीच में से फोल्ड करेंगे।
नीचे से फोल्ड, नीचे हम 1.25 इंच का निशान लेंगे। बीच में से फोल्ड करने के बाद ओपन वाली साइड हम 1.25 इंच पे मार्क करेंगे और फिर इसके बीचों बीच एक मार्क लेंगे। बाकी ये मार्क लेना इतना कुछ ज़रूरी है नहीं। आप इसको जो 1.25 इंच वाला निशान है और उधर नीचे इंची टेप को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इससे थोड़ी सी हल्की सी राउंड शेप आ जाती है। अब इसके ऊपर हम ऑर्गेन्जा वाला कपड़ा रख के पहले इसको कच्चा टाका लगा के इस फैब्रिक को, दोनों फैब्रिक को आपस में अटैच कर लेंगे। इसके लिए आप बखिया मशीन का थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। केक जाके कपड़े को संतून के कपड़े के ऊपर कंचा टाका लगा के फिक्स कर देंगे। सेम इसी तरह हम बैक पार्ट के ऊपर भी इसे अटैच कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम मिड का मार्क कर लेंगे एक नोच लगाते हुए, और सेम इसी तरह बीच की मार्किंग हम नीचे भी ले लेंगे। दोनों फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में हमें ये करना है। ये नोच हमें दोनों पार्ट के बीचों बीच लगाने हैं। उसके बाद हम अपने फैब्रिक को सीधा करेंगे। फ्रंट पार्ट के ऊपर फ्रंट नेक को फिक्स करेंगे, बैक पार्ट के ऊपर बैक नेक को फिक्स करेंगे। और पहले हम अपना फिटिंग का निशान लगा लेंगे, या आप बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं पहले लगा रही हूँ। वो आपकी अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। वेस्ट का 4th और चेस्ट का 4th पार्ट लगा के और इन दोनों को मैच कर लेंगे। और ये मार्किंग हम दूसरी साइड भी ले लेंगे। इस तरह से मैं पेंसिल का यूज़ करती हूँ मार्किंग के लिए। आप चाक जो भी पसंद करें उससे मार्किंग कर सकते हैं। अब हम फैब्रिक के ऊपर जो हमने नेक की कटिंग की थी उसकी पेस्टिंग भी कर सकते हैं, और आप स्टिचिंग से भी वो नेक फैब्रिक के ऊपर फिक्स कर सकते हैं। हमने 2.25 इंच की विड्थ का नेक कटिंग की थी, लेकिन अब 4.5 हो जाएगा। जब उसको खोलेंगे तो 4.5 बनता है। 2.25 को जब ऐड करेंगे तो 4.5 बनेगा। 4.5 का मार्क लेके हम नेक को फिक्स करेंगे। आप चाहे तो पेस्टिंग ले सकते हैं, पेस्टिंग को आप प्रेस से चिपका सकते हैं, लेकिन मैं इसको मशीन से ही कच्चा टाका लगा के फैब्रिक के ऊपर फिक्स करूँगी।
हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को फैब्रिक के ऊपर अटैच करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में जो बेल का आइकन आता है उसे भी प्रेस करना ना भूलें। अब जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट करके निकाल देंगे। अब साइड में हल्के हल्के नोचेस लगाएंगे ताकि फैब्रिक को फोल्ड करने में कोई दिक्कत ना आए। अब अच्छे से ऐसे फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर स्टिचिंग लगा देंगे। सेम हमें दोनों पार्ट के साथ करना है। फ्रंट और बैक दोनों के साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। फिर हल्के हल्के नोच लगाते हुए फैब्रिक को फोल्ड करके इसके ऊपर कच्चा टाका लगा देंगे। ये मेरे दोनों नेक रेडी हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इन्हें फोल्ड करके और इसके ऊपर बीच की मार्किंग ले लूँगी। हल्का सा नोच लगाऊंगी। ऐसे बिल्कुल अच्छे से इसको बीच में से फोल्ड करना है। यहाँ एक नोच लेंगे, हल्का सा कट लेंगे और फिर नीचे से भी मैच करते हुए यहाँ मैं पेंसिल से मार्किंग कर लूँगी। यहाँ पे भी मैंने मार्क कर लिया। अब उसके बाद मेरे पास अपर और लोअर दोनों साइड मेरे पास बीच की मार्किंग आ गई है। उसके बाद ये मेरा फ्रंट नेक है। मैं फ्रंट पार्ट को लूँगी, उसके ऊपर बीच में से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए नाखून से इसे प्रेस करूँगी, जिससे कि मेरे पास फैब्रिक के यहाँ पर जहाँ तक मेरी नेक जाएगी वहाँ तक मेरे को बीच का जो मार्क है वो मिल सकेगा। अब मैं इसके ऊपर ये बीचों बीच मार्क करूँगी। ऊपर से नोच मिलाते हुए और नीचे मार्क से मार्क मिलाते हुए मैं इसके ऊपर एक कच्चा टाका लगा लूँगी। इससे हमारा जो नेक है वो फैब्रिक के साथ अच्छे से फिक्स हो जाएगा। जब हम नेक को फिक्स करेंगे फैब्रिक के साथ तो ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। बिल्कुल नोच से नोच मिलाते हुए इसके ऊपर हमें एक कच्चा टाका लगाना है और नीचे मार्क से मार्क को अच्छे से मिलाना है और इसके ऊपर एक कच्चा टाका लगाना है। उसके बाद हम मशीन को पीछे करके हटा लेंगे, यहाँ से इसको धागा काट के। उसके बाद फिर किसी भी एक साइड से आप इसको स्टिच करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्टिच आपको बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लेनी है, बिल्कुल साथ साथ। सिलाई बुकरम के ऊपर चढ़नी नहीं चाहिए और बुकरम से दूर नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल साथ सिलाई लगानी है आपको बुकरम की। उसके बाद आपको नेक की सीधी साइड
और जो फैब्रिक है उसकी सीधी साइड को रख देखते हुए फैब्रिक को नेक वाला जो ये फैब्रिक है वो इसके साथ अटैच करना है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बीच वाला इसको कट करके निकाल देंगे। और ये तकरीबन हमने जो सिलाई लगाई है उससे आप मशीन का जो 1 फुट होता है उतना गैप छोड़ते हुए बाकी फैब्रिक को कट करके निकाल देना। हल्के हल्के नोचिस लगाएंगे, नोचिस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे जो हमारा नेक है वो बहुत अच्छे से फिक्स होता है। अगर आप ये नोचिस नहीं लगाएंगे तो आपका नेक अच्छे से फिक्स नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम जो ये कच्चा टाका लगाया था उसको निकाल देंगे और फिर इस नेक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बाहर से इसके ऊपर स्टिच कर देंगे। उसके बाद इसके बाहर हम एक कच्चा टाका लगाएंगे जिसे हम बाद में निकाल देंगे हैंड स्टिच करने के बाद। इसी तरह हम बैक नेक को भी अटैच करेंगे। बैक नेक के ऊपर हम कच्चा टाका साथ के साथ नहीं लगाएंगे, इसे हम बाद में लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, जो बैक पार्ट है उसका नेक उसका बुकरम खोलते हुए फ्रंट पार्ट को उसके साथ उसके स्टिच के साथ रखते हुए, जो हमने बाहर से प्रेस स्टिच लिए उसके साथ रखते हुए इसके ऊपर से शोल्डर मिलाते हुए इस पे शोल्डर स्टिच लगाएंगे। जो शोल्डर वाली स्टिचिंग है उसको हम लगा देंगे। और यहाँ से आप अपना पक्का करना ना भूलें, मतलब डबल स्टिच कर लीजिए यहाँ पे। उसके बाद इसे आप एक शोल्डर वाली सिलाई को लगा दीजिए। इसी तरह ये सिलाई दूसरी तरफ भी लगा लीजिए। ऐसे पीछे वाले पार्ट की बुकरम को खोलिए, फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखिए बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए, और अब इस सिलाई को लगा दीजिए। अब जो बैक पार्ट है इसके ऊपर स्टिचिंग हम अब लगाएंगे कच्चे टाके वाली, जिसे हम हेमिंग करने के बाद निकाल देंगे। अब इसे फैब्रिक ऐसे इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर ऐसे रखेंगे फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक वाले क्रम को। और अब इसके ऊपर हम कच्चा टाका लगाएंगे पूरे नेक के ऊपर। दूसरी तरफ से भी हम बैक पार्ट की बुकरम को ऐसे फोल्ड करेंगे और फ्रंट के ऊपर ऐसे इसको फोल्ड करते हुए रख देंगे। अब हम यहाँ फिटिंग वाली सिलाई है वो लगाएंगे। मैंने मार्किंग पहले कर ली थी, अब चाहे तो आप इस स्टेज पे भी मार्किंग कर सकते हैं।
दोनों तरफ फिटिंग की स्टिच लगाने के बाद हम इसके घेर को तैयार करेंगे। एक्स्ट्रा धागे साथ के साथ काटते चले ताकि फिनिशिंग कपड़े सिलने के बाद फिनिशिंग अच्छे से दिख सके। अब हम इसका नीचे का जो घेरा है घेरा लेंगे। इसके ऊपर आप अपनी पसंद की कोई भी लेस लगा सकते हैं। मैंने इसके ऊपर ये ट्रायंगुलर लेस ली है जिसे मैं नीचे इसके घेर पे लगाऊंगी। आप फैब्रिक की सीधी साइड और लेस की सीधी साइड एक दूसरे को फेस करते हुए इसके ऊपर रखेंगे। इसके बाद अब हम स्टिचिंग शुरू करेंगे। लेस को अच्छे से इसके ऊपर रखते हुए फैब्रिक के ऊपर और अच्छे से स्टिच लगाएंगे। फैब्रिक की राइट साइड और लेस की राइट साइड एक दूसरे को फेस करते हुए होनी चाहिए और ऐसे हम पूरे फैब्रिक के ऊपर लेस लगा देंगे। उसके बाद हम इसको अंदर की तरफ ऐसे टर्न करते हुए इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। अगर आप चाहें तो सेम थ्रेड से भी इसके ऊपर स्टिच लगा सकते हैं। अगर आपको मैचिंग थ्रेड लगाना है तो आप मैचिंग थ्रेड भी ले सकते हैं। उसके बाद मैं गोटा लगा के, आप अगर सीधा ऐसे गोटा लगा सकते हैं तो सीधा लगा लीजिए। अदरवाइज़ आप 1-1 इंच की मार्किंग पूरे घेरे पे करते हुए उस मार्किंग के ऊपर इस गोटे पट्टी को रख के अच्छे से स्टिच कर लीजिए। मैं 2 लेयर गोटा पट्टी की लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो 4-5 लेयर तक भी इसको लगा सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। अब मैं पहले जो मेरा अपर पार्ट है, अपर पार्ट को किसी भी एक स्टिच के ऊपर इंची टेप रखते हुए इसको चारों तरफ से घुमा के इसका अच्छे से चेक कर लूँगी कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। उसके बाद सेम मैं अपना जो घेरा है उसके ऊपर मार्किंग करते हुए उसको वहीं से स्टिच करके, अब ये मेरा बन रहा है 27.1। अब मैं 27.1 का हाफ पार्ट लूँगी। आप अगर हाफ कर सकते तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इंची टेप को बीच में से ऐसे 27 पे इसका किनारा रखते हुए 27.1 पे से बीचों बीच से फोल्ड कर लीजिए और फिर जो घेरे का मिड पॉइंट है आप उसको निकाल लीजिए। मतलब जो किनारे हैं दोनों साइड से घेर के वो पकड़ के ऐसे और साइड से इसको ऐसे अच्छे से मिलाइए और यहाँ एक नोच ले लीजिए। एक छोटा सा हल्का सा कट यहाँ आप लगा लीजिए। उसके बाद जो इंची टेप का बीचों बीच हमने फोल्ड करके निकाला है वो 13 और 13.1 के जो बिल्कुल बीच में है वो वहाँ रखेंगे इस कट के ऊपर और किसी भी एक साइड से इसको हम मेज़र कर लेंगे। मतलब 27 पॉइंट, अगर इस साइड से ले रहे हो तो 27.1 और उधर से तो आपका इंची टेप वहाँ तक पूरा होगा ही। अब मेरा ये 27.1 इधर आ रहा है तो मैं इसे यहाँ मार्क करूँगी और फिर दोनों इसके सिरों को मिलाते हुए इसके ऊपर स्टिच लगा लूँगी। इसके दोनों सिरों को अच्छे से मिलाते हुए इसके ऊपर से स्टिच लगाएंगे और इसको नीचे तक स्टिच कर देंगे। अब इसके साथ चोली को हम उल्टा रखेंगे। जो इसका अपर पार्ट है इसको हम उल्टा रखेंगे और जो हमारा घेर है इसको हम सीधा करके इस चोली के अंदर ऐसे डाल देंगे। इस तरह से इसके अंदर इसे फिक्स करेंगे और जो इसकी स्टिचिंग पॉइंट है घेर की वो इसकी अपर पार्ट की स्टिचिंग के साथ मिलाते हुए किसी भी साइड आप इसको मिला सकते हैं, उसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे। ये जो सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको ऐसे ए शेप में फोल्ड करके नीचे दबा देंगे ताकि स्टिचिंग में ऊपर उठा ना रहे और मोटा मोटा होकर हमारी मशीन के लिए रुकावट पैदा ना करें।
अब इसके ऊपर हम अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। पूरे घेर पे सिलाई होने के बाद आप चाहे तो प्रेस स्टिच बाहर से लगा सकते हैं। अगर आप प्रेस स्टिच नहीं लगाना चाहते तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। इस फैब्रिक को यहाँ से ऐसे अच्छे से फोल्ड करना है ताकि ये स्टिचिंग में परेशानी ना दे। सेम इसी तरह से इसको ऐसे मिलाते हुए अच्छे से इसको स्टिच करेंगे। अब हम अपनी कुर्ती के साथ स्लीव्स अटैच करेंगे। जो डिज़ाइन हमने घेर पे तैयार किया सेम वही डिज़ाइन हम स्लीव्स पे भी रेडी कर लेंगे। ये गोटा पट्टी लगाने के बाद हमारी स्लीव्स कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। ये ऊपर हम दोनों स्लीव्स को एक बार चेक करेंगे कि दोनों आमने सामने फेस करती हुई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि दोनों सेम ही साइड की कटिंग हो जाए। बीच का नोच लेंगे, स्लीव को हम अपनी कुर्ती के अंदर ऐसे डालेंगे। वो जो नोच लिया है उसे हम शोल्डर की सिलाई से मिलाएंगे और जो नीचे हमारी कुर्ती की फिटिंग की सिलाई लगा रखी है इसे हम वहाँ तक ऐसे राउंड में साथ रखते रखते इसको मेज़र कर लेंगे कि हमें कहाँ तक स्टिच चाहिए। उसके बाद ऐसे हम इसको ऐसे कपड़े फैब्रिक के साथ फिक्स करते हुए यहाँ तक इसको रखेंगे और यहाँ पे एक जो स्टिच है अपर पार्ट वाली, इसकी स्टिच पे इसको एग्जैक्ट ऐसे पकड़ के टाइट यहाँ पे एक मार्क लेंगे। ये मार्क हमने एक साइड लिया है। इस स्लीव्स को ऐसे ही दोबारा ऊपर फिक्स करेंगे शोल्डर की स्टिच पे उस नोच को, और फिर इसे दूसरी साइड से भी हम अच्छे से मेज़र कर लेंगे और इसे भी ऐसे ही नापते हुए हम आ जाएंगे। ऐसे ही मेज़र करते हुए नीचे सिलाई तक आएंगे। इसे ना तो हमें कपड़े को खींचना है और ना ही हमें स्लीव को खींचना है। और यहाँ बिल्कुल बीचों बीच आके एक मार्किंग लेंगे। ये हमने एक स्लीव की दोनों साइड हमने मार्किंग लेनी है। दोनों साइड मार्किंग लेने के बाद स्लीव को हम बाहर निकालेंगे और इसे रोंग साइड में उल्टा करके उल्टी साइड से दोनों मार्क लेंगे। अब दोनों मार्क के बीचों बीच हमें क्या करना है, एक मार्क लेना है। दोनों मार्क के बीचों बीच एक मार्क लेना है और नीचे जितनी हमारी मोरी है उस मोरी को वहाँ मार्क करेंगे। जितना अभी आपको नीचे से इसको खुला रखना है अपने हिसाब से उसको रख लीजिए और यहाँ मार्क कर लीजिए। मैं 4 इंचज़ का इसको खुला रखने वाली हूँ। अब वो जो बीचों बीच निशान लिया है और ये जो हमने नीचे मोरी का निशान लिया है इनको मैच करते हुए एक मार्किंग लेंगे और इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे। सेम हमें दोनों स्लीव्स के साथ करना है। फिर हम ये फिटिंग वाला स्लीव का फिटिंग वाला जो स्टिच है ये लगाएंगे। दोनों स्लीव्स आपस में ऐसे फेस करती हुई होनी चाहिए। अब हम अपना जो कुर्ती है वो लेंगे, उसके साथ इसकी स्लीव्स को अटैच करेंगे। अब जोन सी स्लीव जिस साइड की है आप चाहें तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल सकते हैं। अब जोन सी स्लीव जिस साइड की है मैं उस स्लीव को उस साइड रखूँगी। पहले मैं अपनी कुर्ती की सीधी साइड रखूँगी, मतलब फ्रंट ऊपर होगा और फ्रंट ऐसे ही फ्रंट स्लीव्स के ऊपर भी फ्रंट देखते हुए और कुर्ती के ऊपर फ्रंट देखते हुए मैं स्लीव को अटैच कर दूँगी। नीचे हम स्टिच से स्टिच मिलाएंगे, स्लीव का स्टिच कुर्ती की स्टिच के साथ मिलाएंगे और इसके ऊपर यहाँ से इसको सिलाई से सिलाई को अच्छे से मिलाना है। ऐसे बिल्कुल देख के अच्छे से आप इसको मिला लीजिए। उसके बाद इसके बाहर से आप एक स्टिच लगा दीजिए।
इसको थोड़ा ऊपर से ऐसे पकड़ के फिक्स करेंगे और इसके ऊपर हम स्टिच लगा देंगे। अब इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि हम मशीन को इसके ऊपर आने जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और मशीन स्मूथली इसके ऊपर से निकल जाएगी, क्योंकि ये फैब्रिक अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो इस स्टिच में 7 स्टिच हो जाएगा और यहाँ से थोड़ा मोटा हो जाएगा और जो हमारी मशीन है ये स्मूथली नहीं चल पाएगी। और सेम हम स्लीव की स्टिच को ऐसे, जो एक्स्ट्रा मार्जिन वाला फैब्रिक है इसको ऐसे फोल्ड करके साइड निकाल देंगे। और ऐसे राउंड शेप में स्टिच लगाते हुए हम अपनी स्लीव को अटैच कर लेंगे। सेम इसी तरह दूसरी स्लीव को भी अटैच कर लेना है। गाइस अब हमारी जो स्लीव है ये देखो बिल्कुल अच्छे से फिक्स हुई है, किसी तरह का कोई रिंकल नहीं आया है, कोई चुन्नट नहीं पड़ी है। इस तरह अगर आप स्लीव्स को अटैच करेंगे तो आपकी स्लीव बिल्कुल अच्छे से फिक्स बैठेगी और हमारी ड्रेस तैयार होने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगी। आप चाहें तो इसके नीचे धोती सलवार बना सकते हैं।